प्रश्न नंबर 41, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बार यानी 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समायोजित कर देते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश अनुपात का मान क्या है? तो यहाँ पर प्रतिरोधक R के किसी एक तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम R बराबर 5 ओम ले लें, अब उसको 5 अलग अलग भाग में काट रहे, तो हम R1, R2, R3, R4 और R5 कहें तो वो 1 ओम होगा। तो यहाँ पर उसका मान हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और फिर उसको हमें पार्श्व क्रम में यानी समांतर संयोजन में जोड़ना है, यानी पैरेलल जोड़ना है। तो पैरेलल जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा उसको बोलेंगे R डैश। तो ये R डैश हमारा आएगा, यहाँ पर R डैश बराबर हमारा आएगा, तो यहाँ पर हमको पार्श्व क्रम में 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 लिखना पड़ेगा। 1/R डैश बराबर 1/R1 की कीमत 1, सबकी कीमत 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे नीचे सबके। तो यहाँ पे 1/R डैश बराबर 1 से भाग देंगे तो 1 ही आता है, तो 5 आ जाएगा। तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि R और R डैश का अनुपात निकालना है। तो R हमारा है 5 और R डैश हमारा आया 1/5। तो ये बट्टे का बट्टा ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 तो 25 ओम आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प में से D25 आएगा। तो यहाँ पे आएगा D25। मैंने बताया कि एक प्रतिरोध है बराबर, तो हमने एक प्रतिरोधक चालकता लिया है 5 ओम वाला और उसके 5 बराबर समान भाग कर दिए। तो सबके समान भाग करेंगे, एक एक आएगा। ऐसे 5 हमको प्रतिरोध मिलेंगे, उसको R1, R2 और R3, R4 और R5 कहेंगे, और फिर उनको हमने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया है। तो उसका जो R आएगा यानी कि समतुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम R डैश कहेंगे। तो वो हमारा आया 5 बराबर, लेकिन उसमें यहाँ पर 1/R डैश बराबर आया 5, तो R डैश बराबर 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर R/R डैश का जब अनुपात निकालेंगे तो 5/1/5, तो यहाँ पर बट्टे का बट्टा ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 ओम। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कौन सा पद जो है जो विद्युत शक्ति नहीं दर्शाता है? तो हमें विद्युत शक्ति यानी विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो P बराबर होता है IV। अब यहाँ पर देखिए V का मान हमें मालूम है, उनके नियम के अनुसार IR होता है, तो यहाँ पे V की जगह पर IR रख दिया, तो यहाँ पे P बराबर हो गया I²R। तो यहाँ पर I²R होना चाहिए, और जबकि विकल्प में हमारे दिया हुआ है बराबर IR², तो ये शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर निरूपित नहीं करता है ये बताना था, इसलिए B आएगा IR²। बाकी तीनों शक्ति दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा बराबर क्या आएगा यहाँ पर B IR²। 43वां प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, यह हमें बताना है। यानी किसी विद्युत बल्ब का अनुपात यानी 220 वोल्ट दिया गया है और 100 वाट है, वाट यानी हमारी पावर दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे 220 वोल्ट यानी विद्युत विभवांतर का मान दिया है। और जब इसे 110 वोल्ट पर
प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात करनी है। तो हम P बराबर v² अपॉन आर का उपयोग करके आर को सूत्रकर्ता बनाएंगे। तो आर बराबर हो जाएगा v² अपॉन P। तो यहाँ पे v का मान लेंगे 220, v² है इसलिए 220 दो बार लिखेंगे बट्टे में 100 और आर निकालेंगे तो आएगा 484 ओम। अब यहाँ पर हमें फिर से वही सूत्र लगाना है, P बराबर v² अपॉन आर। इस बार हमको v लेना है 110, तो दो बार 110 लिखेंगे क्योंकि v² है और r का मान अभी हमने निकाला 484, तो 484 लिखेंगे। अब काटेंगे तो काटने पर हमारा शेष जो बचता है वो 5 × 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 × 5 यानी 25, तो 25 वाट आएगा, इसलिए डी आएगा 25 वाट। 44वां प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि दो चालक तार जिनके पदार्थ और लंबाई व्यास समान है, तो इसका मतलब उनका आर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पर उनको हमें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर निकालेंगे। तो यहाँ पर आर जो आएगा तो आर बराबर होता है R1 + R2। तो यहाँ पे दोनों का अगर आर मैंने बताया कि पदार्थ लंबाई व्यास समान है इसलिए इनका प्रतिरोध समान होगा, इसलिए R + R 2R हो जाएगा। और जब इनको हम पार्श्व में जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे R2 बोल देते हैं। तो 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/R + 1/R। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1/R1 R2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आएगा 2/R। और जब हम R2 निकालेंगे तो R अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो हमें H1/H2 क्योंकि उस ऊष्मा ऊर्जा का हमें ऊष्मा का अनुपात निकालना है, इसलिए यहाँ पर विलोम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर H1 हमने श्रेणी के लिए लिया है तो उसके लिए जो प्रतिरोध होगा कुल वो आएगा 2R, तो उसको बट्टे में लिखेंगे। H2 पार्श्व के लिए है तो उसका विलोम होगा प्रतिरोध, इसलिए उसको लिखेंगे ऊपर, तो R/2। अब ऊपर वाले का बटा नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R/2 × 2R। तो यहाँ पे 2 दूनी 4R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 1/4।